बचपन से हमें एक सीधी सी बात सिखाई जाती है कि अच्छा करो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा और गलत करो तो सज़ा मिलेगी। कुछ समय बाद ये सिर्फ एक लाइन नहीं रहती, ये हमारे दिमाग का सिस्टम बन जाती है। जैसे ज़िंदगी कोई इनविजिबल हिसाब किताब हो जहाँ हर एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है और एक दिन उसका रिजल्ट मिलने वाला है। पर शायद बचपन में हमें ये समझ नहीं आता कि हमें सिर्फ सिखाया नहीं जा रहा, हमें कंडीशन किया जा रहा है। फिर हम बड़े होते हैं और हर चीज़ को इसी नज़रिए से देखने लगते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो ऊपर से लगता है कि हम इंसानियत दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से एक कैलकुलेशन चल रही होती है कि इसका कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर मिलेगा। शायद सीधा नहीं, पर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। और यहीं पे एक सटल सा शिफ्ट होता है। गुडनेस एक वैल्यू नहीं रहती, वो एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है। हम कहते हैं हमें भगवान पर विश्वास है, पर अगर सच में देखो तो ये विश्वास से ज़्यादा कंट्रोल का सिस्टम लगता है। हम पाप से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वो गलत है, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यहाँ मोरालिटी चॉइस नहीं रहती, एक सेफ्टी मैकेनिज्म बन जाती है, जहाँ हम बस ये देख रहे होते हैं कि कौन सा एक्शन हमें सेफ रखेगा। और फिर एक और लेयर ऐड हो जाती है। आज के टाइम में सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है, अच्छा दिखना भी ज़रूरी हो गया है। हम मदद करते हैं, पर कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि कोई नोटिस करे, कोई मान ले कि हम अच्छे हैं। जैसे गुडनेस भी एक इमेज बन गई हो, एक आइडेंटिटी जिसे मेंटेन करना है। पर एक सवाल है जो शायद हम खुद से कभी ऑनेस्टली पूछते ही नहीं, कि अगर ये सारा सिस्टम हटा दिया जाए, अगर कोई रिवॉर्ड ना हो, कोई पनिशमेंट ना हो, कोई देखने वाला ना हो, तो क्या हम वैसे ही बिहेव करेंगे? सच का टेस्ट शायद मंदिर में नहीं होता, बल्कि उस मोमेंट में होता है जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा और फिर भी तुम्हें चूज करना है। और शायद वहीं पर एक डरावना सच सामने आता है कि हो सकता है हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। हो सकता है हम बस समझदार हैं, हमने सिस्टम समझ लिया है और उसके हिसाब से चल रहे हैं। हम हर एक्शन को नापते हैं, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी मॉरलिटी डिसाइड करते हैं। इस पॉइंट पर स्पिरिचुअलिटी एक बिलीफ कम और एक साइकोलॉजिकल पैटर्न ज़्यादा लगने लगती है, जहाँ हम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं और अपने आप को ये कन्विंस करते रहते हैं कि हम सही हैं। शायद स्पिरिचुअलिटी का पर्पस हमें फ्री करना था, बिना फियर और बिना ग्रीड के जीना सिखाना था। पर हमने उसे भी एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, मैं फॉलो करूँगा, तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। और धीरे धीरे हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि बिना इस सिस्टम के सोचना मुश्किल हो जाता है। हमारी गुडनेस भी इंडिपेंडेंट नहीं रहती, वो रिवॉर्ड, फियर और वैलिडेशन से जुड़ी रहती है। और जब गुडनेस किसी और चीज़ पर डिपेंड करती है तो वो असली नहीं रहती, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो शायद प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम उस तरीके में है जिसमें हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ को फ़ायदे के स्केल पर मेजर करना सीख लिया है। और धीरे धीरे इवन गुडनेस भी उसी स्केल पर आ गई है। तो एक बार खुद से ये पूछ के देखो, अगर कल से कोई रिवॉर्ड सिस्टम एग्जिस्ट ही ना करे, अगर कोई तुम्हें जज ना करे, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे एक्शंस का कोई हिसाब नहीं रखा जा रहा, तो क्या तुम फिर भी वैसे ही इंसान रहोगे? क्या तुम किसी की मदद करोगे बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी डर के, बिना किसी को बताए? अगर जवाब हाँ है तो शायद वहीं से असली गुडनेस स्टार्ट होती है, और अगर जवाब नहीं है तो शायद प्रॉब्लम बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। और शायद इसी को हम स्पिरिचुअलिटी समझ बैठे हैं।